बरसात का मौसम का आगमन हो चुका था। आकाश गहरे बादलों से ढका हुआ था। हवाएं झोंकों के साथ बह रही थीं, मानो किसी तूफान की आहट हो। कुछ ही क्षणों में हल्की बारिश शुरू हो गई। इस सुहाने मौसम में एक धीमी गति से चलती ट्रेन जसवंतगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन से आकाश और उसकी पत्नी नेहा नीचे उतरते हैं। जैसे ही दोनों ने स्टेशन पर कदम रखा, तेज बारिश होने लगी। बारिश में भीगते हुए वे किसी तरह अपने नए घर पहुंचे। घर एक सुनसान जगह पर था, जहां आसपास कोई नहीं था। गांव के दूसरे घर उस मकान से बहुत दूर थे। घर की हालत बहुत खराब थी, मानो वो सदियों पुराना हो और उसमें कोई रहता ही ना हो। दीवारों पर दरारें थीं और घर वीरान लग रहा था। इस घर को देखो, कितनी वीरान और अकेली जगह पर है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे ये सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आसपास कोई भी नहीं, बस गहरी खामोशी है। मुझे भी लग रहा है कि जगह थोड़ी सुनसान है, पर चिंता मत करो। मैं एक बार बड़े साहब से बात कर लूंगा, शायद मुझे कोई दूसरा घर मिल जाए। अभी यहीं रहते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर हम बाहर रहें तो बीमार पड़ जाएंगे और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो अभी इसी घर में रहते हैं। आकाश दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार उन्हें नौकरी मिल ही गई। शहर से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के जसवंतगढ़ गांव में आकाश ने अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहने का फैसला किया। दोनों बहुत थके हुए थे और जैसे ही उन्होंने बिस्तर देखा, वे सो गए। आधी रात हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली कड़की, जिसकी चमक से नेहा की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा और उसे याद आया कि वो इस सुनसान घर में है। बड़े साहब ने हमें ये कैसा घर रहने के लिए दिया है। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमें दुनिया से दूर इस सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया हो। आसपास एक भी घर नहीं है। अगर कभी कुछ हो गया तो मदद के लिए भी कोई नहीं होगा। ये तो कोई रहने की जगह ही नहीं है। यही सब सोचते हुए उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस अंधेरी रात में एक पेड़ अजीब तरह से चमक रहा था, मानो सारी बिजली उसी पर गिर रही हो। बिजली की चमक में उस पेड़ के पास नेहा को कुछ दिखाई दिया। वो बिस्तर से उतरी और खिड़की के पास गई। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी और सिर्फ उसी पेड़ पर बिजली गिर रही थी, लेकिन उसे वहां और कुछ नहीं दिखा। लेकिन मुझे वहां कुछ दिखा। वहां कोई था। उस पेड़ पर कोई इंसान की तरह बैठा था। क्या ये मेरा भ्रम हो सकता है? हाँ, ये भ्रम ही होगा। इस वक्त वहां कौन बैठेगा? शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लगा होगा। अगली सुबह आकाश ने अपने बॉस से बात की। बॉस, ये घर बहुत सुनसान जगह पर है। आसपास कोई घर नहीं है। क्या आप हमारे लिए कोई दूसरा घर दिलवा सकते हैं? दरअसल मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर आसपास कोई घर होगा तो वो भी खुश रहेगी और मुझे भी कम चिंता होगी। ठीक है मिस्टर आकाश, चिंता मत करो। मुझे 2 दिन का समय दो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए दूसरे घर का इंतजाम कर दूंगा। आकाश वापस आया। क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा? क्या घर का इंतजाम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 दिन लगेंगे। क्या हमें 2 दिन इसी घर में रहना होगा? सुबह से ही मन घबरा रहा है। मुझे डर लग रहा है, पर अब आपको ऑफिस काम पर जाना ही होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्दी वापस आ जाएं। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। हाँ नेहा, अभी हमारे पास और कोई इंतजाम नहीं है। तब तक हमें यही रहना होगा। अब तुम 2 दिन इसी घर में एडजस्ट कर लो, फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहकर आकाश ऑफिस चले गए। नेहा घर पर अकेली थी।
जब वो बाहर आई और सुबह का नजारा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। रात में जो मंजर इतना डरावना लग रहा था, सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ हरियाली और जंगलों से घिरा घर। लेकिन नेहा को एक बात अजीब लगी। आसपास इस घर के अलावा एक भी घर नहीं था। वो टहलने निकल गई और चलते चलते कुछ घरों के पास पहुंची। अचानक एक बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा। अरे बेटी, तुम तो यहाँ की लगती नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ आंटी, मैं कल रात अपने पति के साथ यहाँ आई थी। मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए हम यहाँ रहने आए हैं। मुझे लगता है तुम भी यही पास में ही ठहरी हो। हाँ आंटी। क्या आप वहाँ वो पीपल का पेड़ देख रही हैं? उसके पास वाली सरकारी कोठी में हम रुके हैं। उस पीपल के पेड़ के पास? वहाँ से चले जाओ, वो घर ठीक नहीं है। वो घर छोड़ दो, भाग जाओ वहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आंटी, मुझे आपकी बात बहुत अजीब लगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? प्लीज मुझे बताइए कि क्या बात है। सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ, इस घर को अभी के अभी छोड़ दो। यहाँ मत रुको एक पल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस दलदल में फंसती जा रही हो। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक जाल है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगी तो बाद में इतना पछताओगी कि तुम्हारे पास आंसू बहाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात मान लो, अपनी और अपने पति की जान बचाने के लिए यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मुड़कर मत देखना। इस घर को हमेशा के लिए त्याग दो। ये कहकर वो आंटी वहां से चली गई, मानो उन्हें किसी चीज का डर लग गया हो। आंटी की बातों ने नेहा को दुविधा में डाल दिया था। वो सोचने लगी, आंटी ने ऐसा क्यों कहा कि वो घर ठीक नहीं है? और पीपल के पेड़ के बारे में सुनकर वो इतनी अजीब बातें क्यों करने लगी? नेहा घर वापस आ गई और फिर अपनी खिड़की से उस पेड़ की तरफ देखने लगी। आंटी ने ऐसा क्यों कहा? इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है कि आंटी ऐसी बातें कर रही हैं? मुझे लगता है मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। गांव के लोग ऐसी बातें करते होंगे, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बस आंटी का वहम है। शाम हो चुकी थी। आकाश भी ऑफिस से लौट आए थे। उन्होंने खाना खाया और सो गए। रात के ठीक 2 बजे नेहा को लगा जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। उसने इधर उधर देखा पर सब कुछ शांत था। उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है। तभी नेहा की नजर खिड़की पर पड़ी। आज बाहर बारिश नहीं हो रही थी, मौसम भी शांत था। तभी उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर गई। उसने उस पेड़ पर एक अजीब सी परछाई देखी। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। कल बारिश में भी उसने कुछ ऐसा ही देखा था और आज फिर वही परछाई। ये कैसी आहट है? इस सुनसान जंगल में आखिर कौन हो सकता है? रात के इस पहर में जब दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, इस पेड़ पर कौन होगा? क्या कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है या फिर ये सिर्फ मेरे मन का डर है? अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इस समय यहाँ होगा, पर फिर ये खामोशी इतनी भारी क्यों लग रही है? नेहा ने दरवाजा खोला और पेड़ की तरफ देखा। पलक झपकते ही पेड़ के चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा थोड़ा आगे बढ़ी। चारों तरफ अंधेरा और हल्की धुंध थी। उस कोहरे में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पेड़ के पास पहुंची। उसने पेड़ के चारों ओर देखा,
लेकिन पेड़ पर कोई नहीं था। ये कोहरा कहाँ से आया? सर्दी का मौसम अभी दूर है, फिर ये कोहरा कहाँ से आया? अचानक पैरों के पास एक धुंधली रोशनी छा गई, जैसे किसी की गहरी आंखें उसे देख रही हों। उस रोशनी को देखकर नेहा 2 कदम पीछे हट गई। वो बहुत डरावनी थी। वो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्या ये मेरा भ्रम था? पर एक भ्रम 2 बार कैसे हो सकता है? ये एक अजीब रंग का प्राणी था जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या है? मुझे घर जाना चाहिए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो पलटी और तेज कदमों से घर की ओर चलने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। नेहा बहुत डरी हुई थी। वो चीखना नहीं चाहती थी। उसने चीखने की कोशिश की, पर जैसे उसकी आवाज दब गई हो। वो घर में घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगता है कि वो पेड़ ठीक नहीं है। उस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है पेड़ पर कोई भूत हो। तुम क्या कह रही हो नेहा? भूत प्रेत वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो। देखो नेहा, तुम थकी हुई हो, इसीलिए ऐसे सपने आना संभव है। ये कोई सपना नहीं था। वहाँ कोई था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कृपया यहाँ से चलो। हम कहीं और रहने का इंतजाम करते हैं। देखो नेहा, बस एक दिन की बात है। हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। बस मेरे लिए एक दिन और एडजस्ट कर लो। कल हम कोई दूसरा घर जरूर ढूंढ लेंगे। आप समझते क्यों नहीं? हम इस घर में नहीं रह सकते। यहाँ हमारी जान खतरे में है और हमारे बच्चे की भी। जरा सोचिए। मैं समझ रहा हूँ नेहा, पर तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या देखूं? यहाँ बहुत तनाव है और तुम मुझे यहाँ दुविधा में डाल रही हो। मैं कह रहा हूँ बस एक दिन की बात है। तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो प्लीज नेहा, मेरे लिए। नेहा आगे कुछ नहीं कह सकी। आकाश के इन शब्दों ने मानो उसकी आवाज दबा दी। आकाश अपने ऑफिस चले गए। वो शायद थोड़ा परेशान था। नेहा भी बहुत उदास लग रही थी। वो अपने दरवाजे पर बैठ गई और उस पीपल के पेड़ को निहारने लगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ जिंदा है। ये भी हमारी तरह सांस ले रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इस पेड़ से एक अजीब सा डर लगता है। पता नहीं हमें दूसरा घर कब मिलेगा। शाम हो चुकी थी। आकाश घर लौट आए थे। उन्होंने नेहा को पुकारा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा कहाँ गई है? वो तो हमेशा घर पर ही रहती है। वो कहाँ गई होगी? वो अंदर वाले कमरे में गए, लेकिन नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उनकी नजर खिड़की की तरफ गई। पीपल के पेड़ के पास नेहा को देखकर आकाश की जान में जान आई। नेहा, तुम वहां क्या कर रही हो? घर आओ। आकाश की बात का कोई जवाब नहीं आया। आकाश ने फिर पुकारा, नेहा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। ये कहते हुए आकाश ने नेहा की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। नेहा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। नेहा, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम कब आए? नेहा, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो बस खुली हवा में टहल रही थी। चलो अंदर चलते हैं। नेहा, बस एक दिन की बात है। मैंने अपने बॉस से बात कर ली है, हमें 2 दिन में दूसरा घर मिल जाएगा। ये ऑफिस की ठीक बगल में है और आसपास कई घर हैं, तो तुम्हें वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहते हुए आकाश ने नेहा की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। नेहा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम वहां क्या कर रही हो? सो जाओ, ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो,
थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। नेहा भी सो गई। आज मौसम साफ था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक जोरदार बिजली का झटका लगा। आकाश की आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा। नेहा वहां नहीं थी। उसने फिर खिड़की की तरफ देखा। बाहर का मंजर देखकर आकाश हैरान रह गया। नेहा एक पीपल के पेड़ पर बैठी थी और वो पेड़, लेकिन नेहा वहीं बैठी रही। ये नजारा देखकर आकाश की आंखें खुली की खुली रह गईं। आकाश दरवाजे पर आए। दरवाजा पहले से ही खुला था। उसने फिर पेड़ की तरफ देखा, लेकिन ये क्या, पेड़ पर कोई नहीं था। ये देखकर आकाश और भी डर गए। एक बार जब उन्होंने अपने कमरे की तरफ देखा तो वो मंजर और भी डरावना था। आकाश ने देखा कि नेहा उनके बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या हो रहा है। एक बार तो उन्हें लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। आकाश बहुत उलझन में थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर सो गए। थोड़ी देर में आकाश गहरी नींद में सो गए। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। वो असमंजस में पड़ गए। ये सपना है या सच? जब आकाश ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि यह सपना नहीं बल्कि सच था। नेहा उनके सामने खड़ी थी। उसके पेट और हाथों पर खून लगा था। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, मानो वो नेहा नहीं, कोई खून का प्यासा जानवर हो या कुछ और। ये देखकर आकाश का दिल धड़कना बंद हो गया। उन्होंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज अंदर ही दब गई। आकाश का पूरा शरीर अकड़ गया। वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थे। तभी जलते हुए दिल के साथ वो बिस्तर से नीचे गिर पड़े, मानो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। सुबह सुबह आकाश के घर के पास भारी भीड़ थी। अंदर का मंजर बहुत ही भयानक था। नेहा का शरीर खून से लथपथ था और आकाश उसके बगल में लेटे हुए थे। उनका शरीर नीला पड़ गया था, मानो किसी ने उनके शरीर से खून चूस लिया हो। ये उन्हीं लोगों का काम है। उनकी हालत तो देखो, उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।